प्रह्लादधारी तरलम गत्या चेष्वदम कंस्य वारणीम वीणाधारणीम सुराकेश्या कुशलताम गर्जान संभुतो। इस प्रकार प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, सब मिलकर के संकीर्तन कर रहे हैं जैसे आपने किया। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः परमात्मने नमः श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः द्वितीय दिवस प्रारंभे नमः। मंगलाचरणनम जन्माधस्य यतो वंदे धीरायत्यो विनचेश्वराटः तेन ब्रह्मा हृदयम् आदिकव्ये महामुनियत्सुरयः तेजावारि वृन्दायं यथा विनम्रो यथा पित्रो मृषाम् ध्वानं तेषान् प्रसमो नदति विश्वानुभेशो प्रभो निजा अखंड मंडला सोभ्यम। बोले महाराज, भगवान जी की कथा में एक विशेषता ये होती है कि जो भी भागवत कथा सुनने विधि विधान से आते हैं उनकी हर मनोकामना इन 7 दिनों में ही पूरी हो जाती है। बोले हाँ। मनोवाख्यान प्रभान वृष्वा जपे वाक्यम कुरुवे कुरुहु। हाँ। प्रथम दिन की कथा में कलश यात्रा हुई, कथा का महात्मा हुआ, परीक्षित जी का जन्म हुआ, सुखदेव जी का आगमन हुआ और अब आते हैं कपिल जी का, भगवान कपिल मुनि जी का अवतार कैसे हुआ। तो मेरे प्यारो, ये कपिल मुनि जी का अवतार आपको संपूर्ण संगीत में ही सुनने को मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्यान से सुनिएगा और मीठी मीठी ताली जरूर बजाते रहिएगा। ये कपिलोपाख्यान है। शिराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कपिलोपाख्यानम श्लोकम अहम पठेतु निर्विदे देव्यान दीविमेवं मनोर्दुर्हितारमुनिः दयालु शालिनी माहम शुक्लजावेव्यतां स्मृमणः माखिदो राजपुत्री यत्मानं प्रधान विद्वे भागवतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति कपिलोपाख्यान पठेता। श्री जी ने कहा, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवती ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही तब कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उनसे कहा, हे करदम जी। करदम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। हे प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। और अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने से श्री हरि तुम्हारे गर्भ में अवतरण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। मानस्त्वेक विद्वानम ज्ञानम गुण परवर्तिका
श्रेष्ठानम कपिल मुनि पाख्यानम वेद पुराणिता। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धिमान होने से देवती ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वे निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसते हुए गरज गरजा कर बाजे बजने लगे। और गर्भधारण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार आनंदित हो मंगल में रीति के अनुसार उधर श्री सुखदेव जी का आगमन जैसे ही हुआ था, उस प्रसंग को यहां पर विशेष रूप दी गई है। एक भागवत जी में विशेषता दी गई है कि 7 दिनों के अंदर भागवत कथा केवल भागवत कथा का 7 दिनों के अंदर आपको सार सुनाया जाता है। अगर आप नित्य प्रतिदिन भागवत करोगे तो 365 दिन में भागवत जी शायद संपूर्ण ना हो। 7 दिन के अंदर भागवत कथा में कथा का सार सुनाया जाता है। इसमें एक कहानी आती है बीच में, अमर कथा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बुलवा के वे हरिलाल की जय। सुर नर मुनि जन की सब यह रीति, स्वार्थ लागे करें शो प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह सब रीति, स्वार्थ लागे करें शो प्रीति। अर्थ, नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि संसार के लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गई, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाना नहीं। क्यों? पार्वती माता बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकता हूं? हे माता, अब मैं आपसे क्या बोल सकता हूं? मैं तो अपनी बात कहूं तो मुझे सारा संसार में बनावटीपन प्रेम देखता है। नारद जी पार्वती जी से कह रहे हैं, और अब पार्वती जी कह रही है नारद जी से क्या, कि महाराज ऐसा नहीं है। एक प्रमाण मेरे पास भी है। बोली, मुझको देखो, और हम दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पति में और मुझ में, कि ऐसा संसार में किसी का नहीं है। मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात गुरुदेव जी ने अगर गुरु मंत्र भी दिया हो तो आकर के मुझे बताते हैं। ध्यान दीजिए, गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है वो अपनी पत्नी को भी कभी भी नहीं बताना चाहिए। शास्त्र इसका प्रमाण है और शास्त्र ऐसा कहते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। व्यक्ति को अगर कोई इस भव से पार ताड़ सकता है तो वो केवल गुरु है। करता करे ना कर सके, गुरु की ये सब होए, और 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। हाँ, गुरु की जो बात आपको मिलती है वो ज्ञान अपनी पत्नी, ज्ञान हमेशा शेयर करो, लेकिन गुरु का मंत्र कभी भी अपनी पत्नी को ना बताओ। आगे उसे गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद, कि सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर बता दिया। गुरुदेव ने हमें ये मंत्र दिया है। हम लोग रोज भजन में करते हैं और रोज भजन करने बैठते हैं, आंखें बंद करके समाधि लगाकर, तो समाधि में जो दर्शन करते हैं प्रभु का,
वो भी किसी को नहीं बताते, सबसे पहले मुझे आकर के बताते हैं। ऐसा प्रेम आपने कहीं देखा? तो नारद जी कहने लगे नहीं भैया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, तो शास्त्र कहते हैं इसे भी गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बता देते हैं। आज मैंने राम जी के दर्शन किया, कल मैंने कृष्ण जी का दर्शन किया, परसों बलराम जी को देखा, आज मैंने गणेश जी से बातें करी। ऐसा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा ये तो बहुत आनंद की बात है मैया कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं, जिससे किया जाता है प्रेम, उससे कभी कोई बात छुपाई भी नहीं जाती। लेकिन तब तो आपके पति ने आपको यह भी बात जरूर बताई होगी कि वो गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। वाह, इति नारदायस्यानं भेदा भेदनम प्रभु। कितने ज्ञान की बात नारद जी ने मां पार्वती के बीच में प्रस्तुत करी है। हाँ, कि मां इतना प्यार तो है आपके बीच में दोनों के। ये बात भी सच है कि वो आपके अपने गुरु का मंत्र भी आपको बताते हैं, लेकिन क्या ये बात भी आज तक आपको बताइए कि वो जो माला पहनते हैं उस माला में जो मुंड लगे वो किसके हैं? तो बोली राधे राधे तो बोलना पड़ेगा ही, ये तो टैक्स देना पड़ेगा, तो राधे राधे तो बोलना और जोर से बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है मुझे? जय हो। मां पार्वती कहने लगी सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंडों में माला किसकी पहनी हुई है ये आज तक उन्होंने नहीं बताई। नारद जी बोले तो प्रेम क्या करते हैं? कुछ भी प्रेम नहीं करते वो तो आपसे। 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं ये बात अपनी पत्नी को यानी आपको कभी नहीं बताई। हम तो जानते थे कि आप जानते हो, लेकिन ये तो आज ही मालूम हुआ है। हम तो जाते हैं माता, आप जाने और आपका काम जाने, इतना ही काफी था। भगवान शंकर के यहां से चले नारद जी। पार्वती ने कहा हे भगवान, जिसको परमेश्वर मानती हूं उसको गुप्त रखो। मतलब परमेश्वर मतलब मैं अपना उन्हें सब कुछ मानती हूं, उसको उन्होंने मुझे इतनी बात को विनम्रता से गुप्त रखा, ये बहुत गलत बात है उनकी। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बताते हैं ऐसे ऐसे मैंने नारद जी से तारीफ करी, सब मेरी रखी की रखी रह गई। आ जाने दो। नारद जी को भगवान शंकर जी रास्ते में मिल जाते हैं। नारद जी को भगवान शंकर ने निकलते देखा। नारद जी भगवान शंकर से कहने लगे कि प्रभु आपको माता ने याद किया है। भगवान शंकर कहने लगे कि जिस घर में आपके चरण पड़े हो वहां तो कल्याण ही होगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा क्या बात है, क्या बात? वाह, जहां आपके चरण पड़े हैं, हाँ तो वहां तो जरूर याद किया होगा, क्योंकि नारद जी का काम ही ये है, इधर से उधर चिट्ठी पहुंचाना, संदेश पहुंचाना, हिंदी में कहूं तो लगाना भुजाना। हाँ बोले महाराज। लेकिन शंकर भगवान ने मां पार्वती से पूछा कि पार्वती क्या बात है, देवी इतनी उदास क्यों हो? पार्वती जी कहने लगी जब आज तक तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई तो फिर ये बात क्यों छुपाई? जिस मुंडमाला को आप पहनते हो इसमें किसके मुंड लगे हैं? भगवान शंकर कहने लगे इस मुंडमाला में आपके ही मुंड लगे हैं देवी। वैसे तो आप जगदम्बा हैं, लेकिन लीला सिद्धि के लिए जब जब अपने जीवन में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद बनी रहे, इसके लिए अपनी माला में मैं ये पिरो लेता हूँ। पार्वती बोली कि तब तो आप महाकपटी निकले। बोले बाबा कैसे? कि ऐसी तुमने कौन सी दवाई खा रखी है कि मुझे तो बार बार मरना पड़ता है और आप कभी मरते नहीं। अगर आप मुझे सच में प्रेम करते हो तो जो जड़ी बूटी मुझे
आप पिला नहीं पाए उस जड़ी बूटी की पूरी व्याख्या करो, वो है क्या? तो भगवान कहने लगे, अच्छा वो जड़ी बूटी मुझे भी पिलाओ जो आपने पी रखी है। भगवान शंकर कहने लगे, देवी मैंने तो एक अद्भुत पान का स्मरण किया है, कथा अमृत का। बोले कथा अमृत का? ये कौन सा कथा अमृत का पान है? आपने कौन सा कथा अमृत पान किया है? नहीं देवी, केवल पानी नहीं, वो तो अमृत है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा अमृत, और उसी का नाम है अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली, वो अमर कथा आप मुझे भी सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। भागवत की कथा सन्मुख होकर बैठ के सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, ये निषेध माना है। दूसरा, भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात, बीच बीच में कीर्तन अवश्य बोलने चाहिए, और जय श्री कृष्णा और राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। पार्वती जी कहने लगी, ठीक है महाराज, अगर आप ऐसा कहते हो तो हम सुनने के लिए तत्पर हैं। भागवत की कथा में सोना भी नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन में होकर सुननी चाहिए। देवी मैं तो जब कथा सुनाता हूँ नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं ये मैं कैसे जान पाऊंगा? इसीलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में ओम ओम बोलेंगी। क्या बोलेंगी? ओम ओम ओम। जैसे हम आपसे बुलवाते हैं ना कि राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, वरना हमें कहा तो तुम कहा कर रही हो, कोई सूटर बुन रही है, हाँ कोई मूंगफली खा रही है, ऐसे भी होता है। उठाइए, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। इसीलिए माँ पार्वती से भोले बाबा कहने लगे कि तुम ओम ओम का उच्चारण करना। बोली ठीक है महाराज। जैसे हिंदी में कहते हैं ना हाँ जी, तो हिंदी का जी और संस्कृत का ओम का एक ही अर्थ होता है। वैसे ही माता पार्वती बोली ठीक है। शिव जी ने जब कथा को आरंभ किया, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था, श्रोता हैं चंगलो। कौन है? श्रोतागण। जैसे आप बैठे हैं ठीक इसी प्रकार भगवान शिव पार्वती जी को अमर कथा का पान करा रहे हैं। इस कथा का ही नाम है अमर कथा, जो भागवत कथा से विख्यात है। माता पार्वती वक्ता हैं, भगवान शिव जी माता पार्वती श्रोता हैं, भगवान शिव जी वक्ता हैं, और कथा सम्मुख होके चल रही है। और शिव जी के पीछे एक फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो ही तो वो जो अंडा है वो तोते का अंडा था। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे, माता पार्वती ओम 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 का उच्चारण कहकर सुन रही थी। लेकिन पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ तो पीछे पड़ा तोते का अंडा साबुत हो गया, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा में प्रभाव से अंडा फूट गया, उसमें से समुद्र सुंदर सा एक पक्षी निकला। तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है और गदगद हो रहा है, अमृत वचन हो रहे हैं। क्या? अमर कथा ये अमर कथा, मेरे प्यारे अमर कथा। अमर कथा ये अमर कथा, मेरे प्यारे अमर कथा। जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। अमर कथा, अमर कथा, अमर कथा, अमर कथा। तो प्रिय भक्तों, पहले दिन की कथा वही है, दिन की कथा वही है। ध्यान लगाया पार्वती ने, लगाया पार्वती ने। ओम ओम उच्चारण कीना, ओम ओम का उच्चारण कीजिए। दूसरे दिन की कथा
कथा वही है, दूजे दिन की कथा वही है, फिर एक छोटा चमत्कार है, एक छोटा चमत्कार है, तीसरे दिन की कथा वही है, तीसरे दिन की कथा वही है। जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। चौथे दिन में आ गए पक्षी, चौथे दिन में आ गए पक्षी, देखा है किरकारी उसने, देखा है गिरकारी उसकी। तो प्रिय भक्तों, जैसे ही तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है, चौथे दिन की कथा को सुन रहा है और गदगद हो रहा है, क्योंकि वो अमृत वचन है ना। भागवत में तो भागवत में चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा आती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो जो पक्षी है बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। हाँ, सुखदेव मुनि हमारे, और रसगुल्ले की बारी तो जब आएगी हम भी खुश होंगे। और चौथे दिन की कथा हुई है, चौथे दिन की कथा हुई है। इस प्रकार भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनते सुनते माँ को नींद आ गई। भगवान शंकर ने जब उद्धव का प्रसंग सुनाया तो श्री कृष्ण के बारे में समझा रहे थे। माता कहने लगे, आगे क्या हुआ? वाह! माता कहने लगी, आगे क्या हुआ? शंकर जी कहने लगे, वाह, ये कथा तो पूरी हो गई। हाँ, अगर मैं भी आपसे अभी पूछने लगूं कि गोकर्ण जी का जन्म कैसे हुआ था, तो आप भी मुझसे कहोगे, गुरुजी कलश यात्रा करने से हो गया। हाँ, तो कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से ना सुने। किंचित आपके जीवन में परिवर्तन आवे, कैसे आपको ज्ञान प्राप्त हो, इस भावना से सुने। तो अमर कथा से सुन लीजिए। इस समय जैसे आज हम आपको डांट के प्यार से मंत्रों से विधान से समझा रहे हैं, ऐसे भोले बाबा ने फ्री में नहीं, इतना सब कुछ सुनाने के बाद ये अमर कथा माँ पार्वती को सुनाई थी। तो कह रहे हैं, वाह, हो गई हमारी तो कथा पूरी। पार्वती बोली, मैं तो आप महाराज सो गई थी, पर ये हाँ जी का, अरे तो फिर एक बात बताओ, आप सो गई थी तो ये हुंकारा कौन भर रहा था? मुझे तो सुर में एक ही ताल लग रही थी। बोले, महाराज कौन दे रहा था? देखा तो पक्षी बोल रहा है। शिव जी ने कहा, इनसे कथा सुनी और जिसने कथा सुनी उसका कोई भाव नहीं, और इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना विधि के सुनी, इसमें आपत्ति है। क्योंकि मैं तो पार्वती जी को कथा सुना रहा था, ये पक्षी की ये कहां से मेरी कथा सुन रहा था? सुना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधि और विधान के साथ नहीं सुनी तो ये गलत किया। बोले, महाराज गलत क्या हुआ? कि कभी भी व्यास पीठ के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। सामने बैठकर सुनता, पीछे से सुनी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी का वरदान प्राप्त किया हो। बोले, महाराज त्रिशूल लेकर भोलेनाथ मारने के लिए दौड़े, चलो चंगलाओ। भोलेनाथ उस पक्षी के पीछे त्रिशूल लेकर चल दिए। वो तोता अपनी जान बचाने के लिए उड़ता जा रहा है। जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। हे महादेव, ये आप क्या कर रहे हैं? कैलाश पर्वत से उड़ता पक्षी दौड़ने लगता है। कैलाश से नीचे आप उतर कर जाएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है सम्य प्रभास। उनकी पत्नी श्रीमती बिटिका देवी वहीं बैठी थी। अपने पति से बोली, बुढ़ापा तो आ गया महाराज, बेटा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले, सब भगवान कल्याण करेंगे, चिंता मत करो।
मत करो चिंता। मन में ऐसा व्यास पत्नी सोच ही रही थी कि इतने में जोर से उन्हें जवाई आ गई। जैसे उन्होंने मुंह फाड़ा, उधर से वो उड़ता हुआ पक्षी, और पक्षी के पीछे ने भोले बाबा त्रिशूल लेके जा रहे हैं, और वो पक्षी उड़ता उड़ता क्या कह रहा है, जय नमः शिवाय। तुम काहे ना बोल रही, बोलो जय नमः शिवाय, 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 जय नमः शिवाय। अमर कथा ये अमर कथा, ये अमर कथा, ये अमर कथा। जैसे ही उन्होंने मुंह फाड़ा, हाँ उन्हें उवासी आ गई, कि उन्हें जोर से उवासी आ गई। आह करते ही उड़ता हुआ वो नन्हा सा सुख उनके मुख में होकर गर्भ में चला गया। इस प्रकार बोले महाराज, जय नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस प्रकार ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए। बिटुका देवी जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, श्री राधे, बोली, हे महाराज सुनो, ध्यान विद्या का ज्ञान से ऐसा लगा वरदान से। भगवान वेद व्यास की जो पत्नी है बिटुका देवी, उन्हें गर्भपात होने लगा। उन्हें चिंता होने लगी, ये क्या हो गया। 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान उनके गर्भ में रहे। अनेक अनंत कोटि प्रणाम करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भगवान इस पृथ्वी पर आए, और आने के बाद उन्होंने ये भगवान से वरदान प्राप्त किया कि उन्हें कभी भी दोबारा गर्भ में जाने को नहीं मिलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुख माने पक्षी, पक्षी माने ये तोता, जो तोते का रूप होता है सुखदेव का रूप होता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय।